अच्छा, कभी सोचा है कि जो फैसले हम लेते हैं वो सच में हमारे होते भी हैं या नहीं? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा है ना? लेकिन आज हम यही समझने वाले हैं कि पिकिंग यानी कुछ उठा लेने और चूजिंग यानी सोच समझकर चुनने के बीच का फर्क क्या है। और यही फर्क तय करता है कि अपनी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल असल में कितना है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या हमारे फैसले सच में हमारे कंट्रोल में हैं? अब इस सवाल के जवाब के लिए हम चलते हैं साल 2008 में, जहां एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारी फ्री विल यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की सूझ को ही हिलाकर रख देता है। तो हुआ ये कि न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन डायलन ने कुछ लोगों को एक एफएमआरआई स्कैनर के अंदर लिटा दिया और उनको एक बहुत ही सिंपल सा काम दिया गया। उनके सामने बस दो बटन थे, एक लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए। और उन्हें बस इतना कहा गया, जब भी दिल करे कोई एक बटन दबा देना। सिंपल, कोई प्रेशर नहीं, कोई इनाम का लालच नहीं, मतलब ये फैसला पूरी तरह से एकदम उनकी अपनी मर्जी का होना था। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। साइंटिस्ट्स ये पता लगा सकते थे कि वो इंसान कौन सा बटन दबाने वाला है, और ये वो बता सकते थे उस इंसान के ये सोचने से भी 7 सेकंड पहले कि उसे कौन सा बटन दबाना है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 7 सेकंड पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिसे हम सोचते हैं कि ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, वो असल में बस दिमाग का एक नोटिफिकेशन है, एक अपडेट। दिमाग तो फैसला बहुत पहले ही ले चुका है, हमें बस बाद में खबर मिलती है कि हाँ भाई ये फैसला हो गया है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। बटन दबाने से ठीक 200 मिलीसेकंड पहले दिमाग का सिग्नल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे रोका ही नहीं जा सकता। उस पॉइंट के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड भी उस एक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता। वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर दिमाग ही पहले फैसला ले रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है? और बस यही सवाल आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दिमाग के काम करने के दो अलग अलग तरीकों को समझना होगा। एक है पिकिंग, मतलब बस कुछ उठा लेना, और दूसरा है चूजिंग, यानी सोच समझकर चुनना। ये हमारे दिमाग के, आप कह सकते हैं, दो अलग अलग मोड हैं। देखिए, हमारी ज्यादातर जिंदगी जो है ना, वो एक्टिव डिसीजन से नहीं चलती, वो चलती है डिफॉल्ट सेटिंग्स पर। हमारा दिमाग बस पहले से रिकॉर्ड की हुई स्क्रिप्ट्स चलाता रहता है। ये स्क्रिप्ट्स कहाँ से आती हैं? हमारी परवरिश से, हमारे कल्चर से और उन आदतों से जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। अब इन दोनों मोड में फर्क देखिए। पिकिंग या उठाना, ये हमारा सबकॉन्शियस मोड है, एकदम ऑटोमेटिक, कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे कोई पूछे 5 गुणा 5 कितना होता है, फट से जवाब आता है 25, है ना? लेकिन चूजिंग या चुनना, ये हमारा कॉन्शियस मोड है, और भाई इसमें बहुत एनर्जी लगती है। जैसे अगर कोई पूछ ले 343 को 683 से गुणा करो, तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, सच में मेहनत करनी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इस ऑटो पायलट मोड को इतना पसंद क्यों करता है? जवाब है एफिशिएंसी। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एफिशिएंसी का जाल काम कैसे करता है। एक सच जो शायद सुनने में अच्छा ना लगे, वो ये है कि हमारे रोज के ज्यादातर काम चुने नहीं जाते, वो बस उठा लिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारी विल पावर कमजोर है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हद से ज्यादा एफिशिएंट है। और ये जो एफिशिएंसी है ना, ये कुछ सिंपल चीजों को फेवर करती है। दिमाग का जो ये पिकिंग वाला प्रोसेस है, ये उन चीजों को उठाता है जो जानी पहचानी है, जो सामने दिख रही है और जो आसान है। यही वजह है कि जब हमारी एनर्जी डाउन होती है तो सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता ही पकड़ता है। तो ठीक है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग को सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को हैक करना। और यहीं पर एंट्री होती है चॉइस आर्किटेक्चर की। अब ये चॉइस आर्किटेक्चर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है उस माहौल को ही डिजाइन कर देना जहां फैसले लिए जाने हैं, ताकि उन फैसलों पर असर डाला जा सके। मतलब अपनी विल पावर से लड़ने के बजाय माहौल को ही ऐसा बना दो कि वो आपके लिए काम करे। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रिसर्चर्स ने एक स्कूल कैफेटेरिया में बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव किया।
उन्होंने क्या किया कि फ्रूट्स को काउंटर पर सामने आई लेवल पर रख दिया और जो मीठी चीजें थीं, डेजर्ट्स, उन्हें थोड़ा साइड में नजरों से हटाकर रख दिया। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। कोई लेक्चर नहीं दिया गया, कोई रूल नहीं बनाया गया, बस एक छोटा सा चेंज और फ्रूट्स की सेल 36% बढ़ गई। आप सोचिए, बच्चे वही थे, उनकी भूख भी वही थी, बदला क्या? सिर्फ माहौल। और ये हमें एक बहुत बड़ी और थोड़ी कड़वी सच्चाई बताता है। वो ये कि हमारा माहौल हमारी विल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है तो हम चुनते नहीं हैं, हम बस उठा लेते हैं। दिमाग ने कोई बेहतर फैसला नहीं लिया, उसने तो बस वो उठाया जो सामने था और जो आसान था। अच्छा, दिमाग को चूजिंग मोड में जबरदस्ती लाने का एक और जबरदस्त तरीका है चेकलिस्ट। आपको पता है सर्जन्स भी एक 19 स्टेप की चेकलिस्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम भूल जाते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए कि चेकलिस्ट दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर खींचती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये दिमाग को स्लो डाउन करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है और गलतियों से बचाती है। अब इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। चलिए इसे कहते हैं पटरियों पर कंट्रोल। यह पर्सनल चेंज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जरा सोचिए, अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना एक चलती हुई ट्रेन को धक्का देने जैसा है। कितना थकाऊ है और ज्यादातर बेअसर। वहीं दूसरी तरफ अपने माहौल को डिजाइन करना ये ट्रेन के चलने से पहले ही उसकी पटरियां बिछा देने जैसा है। एक बार पटरी सही दिशा में सेट हो गई तो ट्रेन तो बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अपने आप उसी रास्ते पर जाएगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि कंट्रोल की असली डेफिनेशन ही कुछ और है। हमें यह मानना होगा कि हाँ, हमारा दिमाग हमसे पहले फैसला करता है। हमारे ज्यादातर एक्शन पिक्स होते हैं, चॉइसेस नहीं। और क्योंकि सोच समझकर चुनना बहुत महंगा सौदा है, बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए हमारा माहौल ही तय कर देता है कि हम क्या पिक करेंगे। और इसीलिए डिजाइन हमेशा डिसिप्लिन से जीतता है। तो असली कंट्रोल ज्यादा जोर लगाने या ज्यादा कोशिश करने से नहीं आता। असली कंट्रोल आता है अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स को खुद डिजाइन करने से, अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने से जहां सही काम करना ही सबसे आसान काम बन जाए। तो बस ये बात याद रखिएगा, ट्रेन को कंट्रोल नहीं करना है, पटरियों को कंट्रोल करना है। ये एक छोटा सा आइडिया है, लेकिन ये हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है।